दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन भी जीएस की वजह से रुका हुआ है, अगर आप भी 50 में से 5 से 10 मार्क्स या 15 मार्क्स जीएस में लेके आ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और जाने की जीएस में कैसे आप 50 to 60% स्कोर कर सकते हैं। मान लो 50 में से मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने वीडियो देख ली और जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा वो आपने फॉलो कर ली, तो 50 में से कम 25 से 30 मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे। क्योंकि मैंने भी CHSL और CGL 2021-2022 दिया है, उसमें 60% मार्क्स मैंने कंसिस्टेंटली। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसके लास्ट में मैं आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जो कि आपके 2023 और 2024 के CGL में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीएस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो सिलेबस हो गया भाई, हिस्ट्री का, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनका। सेकंड है स्टैटिक जीके, थर्ड है करंट अफेयर्स। तो मैं इन तीनों का फॉर्मूला बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं मेन सिलेबस की। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया इनका, तो इनको आपको कैसे पढ़ना है, दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। मान लो पहले हिस्ट्री और पॉलिटी का बना लिया, तो डेली के जो भी आपके पास बुक है, लूसेंट है, मनोहर पांडे, जो भी बुक है, उससे 10 पेज आप हिस्ट्री के पढ़िए, फिर 10 पेज आप पॉलिटी के पढ़िए। जैसे ही इनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर आप दूसरा कॉम्बिनेशन बनाइए, फिजिक्स या केमिस्ट्री का, या फिजिक्स बायो का बना लिया, उसका भी सेम पैटर्न फॉलो करती है, उनका भी सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। एक तो पिंक बॉक्सेस बना रखे हैं, उसमें उन्होंने डाटा दे रखा है, वही किस इस संस्था की स्थापना कब हुई, इसका प्रेसिडेंट कौन है। मेन पॉइंट्स जो है उन्होंने पिंक बॉक्स बना के डाल रखे हैं, हर दूसरे या तीसरे पेज पे मिल जाएंगे आपको। तो वो तो आपको पक्का करने ही करने हैं किसी भी हालत में। फिर जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, वो प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाएगा। उसकी एक ब्लैक बुक ले आइए आप जीएस के लिए, उसमें टीसीएस पैटर्न पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और कितनी बार वो रिपीट किए गए हैं वो डाल रखे हैं। तो वहाँ जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, आपको पता चल जाएगा कि जीएस में मेन टॉपिक्स क्या हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। तो सिर्फ आपको वो एरिया कवर करना है, क्योंकि अभी एग्जाम में सिर्फ 1 महीने से भी कम समय बचा है, उस 2 महीने बाद मेंस हो जाएगा। तो अभी आपको सारा सिलेबस के थ्रू नहीं निकालना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेन है, सिर्फ उनको 2024 वाले सीजीएल के लिए कैंडिडेट्स हैं, वो इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि एक बात से, एक पॉइंट से निकल जाएं और कोई भी टॉपिक उनका छूटे ना। अब जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो, तो अगर आपका मन नहीं लगता, जैसे हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री उठा ली, उसमें मन नहीं लग रहा, तो मॉडर्न से स्टार्ट कर दो। और हिस्ट्री आपको पढ़नी कैसी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़नी है भाई। ईयर बाय ईयर आप एक पेज पे लिखती जाइए भाई, इस ईयर में इस राजा का रूल था, फिर इसके बाद ये डायनास्टी आई, फिर उसके बाद ये डायनास्टी आई। इससे आपको क्या होगा, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सारा डाटा याद हो जाएगा, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। बायो में जैसे मेन टॉपिक्स क्या है, डिसीज होगी, वायरसेस हो गए, फिर विटामिन। फिजिक्स में क्या है, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर। केमिस्ट्री में क्या है, एसिड्स, बेसिस, सोल्ट्स, कुछ केमिकल रिएक्शंस। ज्योग्राफी में माउंटेन पीक्स, रिवर्स, प्लेट्यू। पॉलिटी में बच्चे क्या करते हैं, मान लो 30 आर्टिकल्स उन्होंने अच्छे से याद कर दिए, लेकिन क्वेश्चन आ गया उनसे अलग, तो वो आपकी गलती है दोस्तों, एग्जामिनर की गलती नहीं है। तो आपको जो मेन आर्टिकल्स हैं वो सब याद करने हैं, मेन जो शेड्यूल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वो सारी अच्छे से याद करके जानी, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको कर। जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, मान लो हिस्ट्री का कर लिया, कोई जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, उसकी आपको क्विज लगानी चैप्टर वाइज। इससे आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा पूरे सिलेबस का। क्विज जैसे टेक्स्ट बुक हो गया या और भी कोई टेस्ट सीरीज होगी, उसमें आप चैप्टर वाइज क्विज लगाओगे, तो उससे आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। रिवीजन आपको कैसे करना है, एक तो डेली रिवीजन कर लो शाम को, फिर वीकली रिवीजन कर लो, और फिर मंथली रिवीजन कर लो। क्योंकि 3 बार अगर आपने किसी भी चीज़ का रिवीजन कर लिया ना, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी दोस्तों, फिर आपसे बिल्कुल भी भूलो नहीं गए। फिर एग्जाम के टाइम पे आप उसको एक बार कहीं से भी देख लोगे, मिन आप टॉप पॉइंट से, तो आसानी से रिकॉल कर लोगे भाई, हाँ ये इस चीज़ में ये पढ़ा हुआ था। इस बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में लूसेंट में काफ़ी अच्छा मटेरियल दे रखा है। तो लूसेंट के लास्ट में है 25 से 30 पेज, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, सुपरलेटिव्स ऑफ वर्ल्ड, आर्ट एंड कल्चर, डांस फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। आर्ट और कल्चर और डांस फॉर्म से तो पक्का एक क्वेश्चन आपको मिलने की उम्मीद है। बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में पहले क्या हो रहा था, 6 महीने के करंट अफेयर पूछे जाते थे, अब क्या हो गया, साल या उससे भी ज़्यादा के करंट अफेयर आ रहे हैं। तो डेली की करंट अफेयर तो हम पढ़ नहीं सकते उस सिलसिले में अब। तो उसमें आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके 2 से 3 वीडियो देख लो, कोई भी 2-2 घंटे की, उसमें आपको पूरा साल का करंट अफेयर कवर अप हो जाएगा, और 1 से 2 दिन में आप आसानी से इसे पढ़ लोगे। सेकेंडली क्या करना है करंट अफेयर्स में, एक तो इंडिया की रैंकिंग्स, फिर मेजर अपॉइंटमेंट्स,
फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, फिर मेजर अवार्ड्स। ये 4 चीज़ें याद कर लो। करंट अफेयर में 2 क्वेश्चन आपके इनमें से पक्का फंस जाएंगे। अब दोस्तों एक आप सबके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। मैंने टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया है ASO हिमांशु 43 के नाम से। इस ग्रुप में आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें मैं अपने पर्सनल हैंडमेड नोट्स डालने वाला हूँ, जिस नोट से पढ़कर मैंने तैयारी की है और सिलेक्शन लिया है ऑल इंडिया 43 रैंक पे। तो ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे दोस्तों। अगर आपके पास टाइम नहीं है लूसेंट के थ्रू पढ़ाई करने का, तो अगर इन नोट्स को भी आप पढ़ लोगे अच्छे से, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 50% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। बाकी 10 से 20% मार्क्स जो बढ़ाने हैं वो आपकी मेहनत के ऊपर है। और साथ साथ इस ग्रुप में मैं क्या करूँगा, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो अपने डाउट्स इस ग्रुप में डालते रहो। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए भाई आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनको भी मैं पर्सनल गाइडेंस दूंगा इस ग्रुप में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और भी अच्छी वीडियोस बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।